नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिए कैसे पैसा जोड़ा जाए और पैसे जोड़ने के क्या क्या तरीके हैं, वो सारे तरीके पर आज मैं बात करूंगा। और आपका पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा, इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है, कैसे आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं और कैसे बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाने बताने की कोशिश करूंगा और आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा, चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कैसे बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की जा सकती है, मैरिज प्लानिंग की जा सकती है और आपको इन्फ्लेशन को भी अच्छे से बीट कर पाएंगे। जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर जरूर क्लिक करना है और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। उनको भी नॉलेज मिलेगा, उनको भी पैसा जोड़ने का सिस्टम पता चलेगा जो आपके लिए पावरफुल होगा। बिना देर करे इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस कर जाएंगे। तो जैसे कि सामने में स्क्रीन पे है, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकती है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, चाइल्ड फ्यूचर आपके लिए क्या रहेगा। दोस्तों बात कर लेता हूं आज से 15 साल पहले की। एजुकेशन के लिए बात करूं, 2007 में 2.5 लाख रुपए का हायर एजुकेशन के लिए खर्चा लगता था। 2022 में यही खर्चा 10 लाख रुपए हो गया है। अभी ये 10% की रेट से बढ़ा है, 10% की रेट से। और अगर ये 2037 में, आज से 15 साल की बात करूंगा, 2022 से 15 साल बाद, तो यही 40 लाख रुपए की कॉस्ट कम से कम आपको पड़ेगी हायर एजुकेशन प्लान करने के लिए। सिमिलरली मैरिज की बात करूं, आज से 25 साल पहले 1997 में, 2022 से बात कर रहा हूं, तो ये वर्किंग 2 लाख रुपए 1997 में लगा करती थी। 2022 में यही मैरिज के लिए 10 लाख रुपए लगाने लग गए और आज 2025 चल रहा है। आज तो 10 लाख रुपए में सिर्फ खाना खाना होता है। 1,000 रुपए की प्लेट कम से कम होती है, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये प्लेट में 100-200 लोगों के लिए मैनेज होता है, मैरिज हॉल बुक होता है। सिमिलरली इसका भी परसेंटेज 7% के IRR से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मैरिज के लिए प्लानिंग आपकी बढ़ रही है। तो 2047 में, आज से 15 साल बाद, आज से 20 साल बाद, यही वर्किंग आपका 50 लाख रुपए कम से कम आपको इसके लिए चाहिए होगा। तो बच्चे के लिए 40 लाख चाहिए होगा और शादी के लिए कम से कम 50 लाख चाहिए होगा। ये अभी एक ही बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो आपको भी आज से ही स्टार्ट करने की जरूरत होगी। और मैं आज आपको तीनों तरीके आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप बैंक, FD, RD, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, जो 4 से 5% के रिटर्न वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो मंथली 25,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा अगले 20 सालों के लिए। तो 1 करोड़ रुपए आपके लिए बच जाएगा। अगर आप वन टाइम पैसा डालते हैं और उस पैसे को 1 करोड़ बनाना चाहते हैं तो 38 लाख रुपए आपको डालने पड़ेंगे, तो आपका वन टाइम पैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप इन्फ्लेशन को भी अच्छे से बीट नहीं कर पाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी और ये लो वर्किंग रहती है इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें किसी तरह का कोई स्क्रिप्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कोई भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें, समझें, या हमारे थ्रू कांटेक्ट करके हमसे पूरी नॉलेज लें, तभी हम आपको कोई स्क्रिप्ट गाइड करेंगे। बात कर लेता हूं, अगर आप कुछ और बड़े प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 10% की वर्किंग वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, 10% की रिटर्न वाले कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? 10% में आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकता है, शेयर मार्केट रिटर्न दे सकता है, मे बी आपका और कुछ मिक्स प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो कुछ यूलिप प्रोडक्ट हो सकते हैं, जहां आपको 10 से 12% की रिटर्न मिल सकती है। म्यूचुअल फंड्स के जो यूलिप प्लान्स होते हैं, 10% वाली वर्किंग में आप अगर 13,000 रुपये पर मंथ जमा करना शुरू करेंगे तो 30 लाख, तो आपका 1 करोड़ रुपये 20 साल में आराम से हो जाएगा। ये मैं बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और अगर लमसम एक टाइम पैसा देना चाहते हैं, सिर्फ 30 लाख रुपए डालिए, तो मीडियम इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगी और 30 लाख रुपए भी 20 साल तक छोड़ देते हैं तो आपका 1 करोड़ बन जाएगा। या दूसरा सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आप म्यूचुअल फंड में 8% के हिसाब से 8,000 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगले 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको गारंटेड मार्केट बेस, एज पर मार्केट बेस 1 करोड़ रुपए आराम से बन जाएगा। 15% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में आराम से आ सकती है। 12 से 15% की रिटर्न नॉमिनल रिटर्न है जो म्यूचुअल फंड में इजीली मैनेज की जा सकती है। आपका पैसा टोटल, या फिर लमसम 6 लाख रुपए आप डाल दीजिए और अगले 20 साल तक छोड़ दीजिए, तो भी ये पैसा 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हाई वॉलेटाइल मार्केट। इसमें मार्केट रिस्क रहेगा, लेकिन आपका पैसा भी उसी हिसाब से तेजी से बढ़ेगा। चॉइस इज योर्स। और इसका एक सिंपल वर्किंग भी बताता हूँ। कुछ पैसा 5% में डाल लीजिए, कुछ परसेंट
पैसा 15%, यानी कि 5% कौन सा पैसा डालना है, जिसमें अपना प्रोटेक्शन लीजिए, अपना कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में टर्म प्लान लीजिए अपने का, और कुछ आपका म्यूचुअल फंड में डालिए, दोनों का। तो कंबाइंड रिटर्न, एवरेज रिटर्न जिसे बोलते हैं, 10% की आ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप वर्किंग को शुरू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 रुपये अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 5% की ग्रोथ से आपका पैसा 41 लाख रुपए बन सकता है, जो CAGR के हिसाब से बता रहा हूँ। और यही सेम वर्किंग अगर आप 10% के हिसाब से करते हैं तो 10 साल में 20 लाख रुपए, 15 साल में 40 लाख रुपए और 20 साल में 72 लाख रुपए तक जा सकता है, सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर 15% का रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो कि इजीली मैनेज किया जा सकता है, आ सकता है, तो 10 साल में यही पैसा आपका 26 लाख रुपए हो जाएगा, 15 साल में 61 लाख रुपए हो जाएगा और 20 साल में यही पैसा 1,32,00,000 रुपए हो सकता है। ये पावर है कंपाउंडिंग की, जो कि पॉसिबल है, और इसके लिए रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना जरूरी होता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड फैमिली प्रोटेक्शन सबसे पहले लेना जरूरी है। अपने लिए प्योर प्रोटेक्शन का ऑप्शन रखें, कल को कुछ मिसहैपनिंग होता है, कोई दिक्कत होता है, तो प्योर प्रोटेक्शन से मैनेज किया जाता है। जिसके लिए जो बोला जाता है 33%, 33%, 33%, आपको 3 पोर्शन में इन्वेस्टिंग करनी होती है। नंबर 1 आपको प्योर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान आपको लेना मैंडेटरी है, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इमरजेंसी एंड शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्ड या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर आपको 6 से 8% की रिटर्न आराम से मिल जाएगी, और वो आपका इमीडिएट लिक्विड कैश होगा, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा फ्यूचर गोल्स एंड ड्रीम्स के लिए, जिसको आप कभी भी निकालेंगे नहीं, कभी भी इमरजेंसी में उसको खराब नहीं करेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म आपके म्यूचुअल फंड्स, SIP या शेयर्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 33% पैसा आपको इसमें डालना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, जिसका एक बेसिक फीचर भी आप यहाँ सामने दिया गया है, जिसमें टर्म प्लान 1 करोड़ रुपए का 26 रुपये पर डे में हमारे अवेलेबल होता है, और SIP भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, गोल्ड के लिए भी और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी। चाइल्ड एजुकेशन हो या मैरिज प्लानिंग हो, दोनों के लिए हम प्लान करते हैं। इसका प्रूफ देता हूँ आपको, सेंसेक्स की आपको हिस्ट्री समझाने की कोशिश करता हूँ। जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है 1979 में, सेंसेक्स 100 इंडेक्स से शुरू हुआ था, और 1990 में यही 780 पहुंच गया, 2000 में 5000 नंबर में पहुंच गया, 2010 में 17,500, 2020 में 40,000 और अभी 2025 चल रहा है, अभी इंडेक्स 86,000 पे है। 15% के CAGR से ये सेंसेक्स बढ़ रहा है, आपका शेयर बढ़ेगा, आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और ये भी क्लियर कर देता हूँ, प्रीवियस हिस्ट्री इज नॉट कंपलसरी, आपके रिटर्न्स के लिए कंपलसरी नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें प्रीवियस हिस्ट्री में मैटर करती है, जो आपको पता होना चाहिए। ये सेंसेक्स और निफ्टी की बात करूं तो अगले 5 साल के अंदर सेंसेक्स निफ्टी डबल होने वाले हैं, आपका पैसा भी डबल हो सकता है। जो भी 86,000 चल रहा है 2027 तक, ऐसी न्यूज़ है, ऐसी वर्किंग है कि सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच सकता है, और निफ्टी जो भी 24-25 हज़ार तक घूम रहा है, ये भी 30,000 तक जा सकता है। सिमिलरली 2031 में ये 1 लाख वाला जो सेंसेक्स है 2 लाख तक पहुंच सकता है, और निफ्टी 30,000 से 60,000 हो सकता है। Above figures are projected based on past performance and certain assumptions, but not assured। इसका ध्यान रखिएगा, ये गारंटी नहीं है, एश्योर्ड नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटीज है जो हो सकता है। और अगर आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका पैसा भी डबल नहीं होगा अगले 5 साल में। और ये आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड सही है, ये सभी लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी हस्ती, बड़े बड़े एड्स में आपने देखा होगा। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता दूं, म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, बेसिकली पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स होता है। सेम टाइप के लोग एक ही जगह पैसा इकट्ठा करते हैं, सेम इंटरेस्ट के लोग, और उस पैसे से अलग अलग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। जो आप नहीं करते, कंपनी के फंड मैनेजर्स करते हैं। पोर्टफोलियो 50+ शेयर्स एंड बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, जो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग एंड चार्जिंग होता है फंड मैनेजर द्वारा, जो हाईली पेड मैनेजर्स होते हैं, इनको मैनेज करते हैं। हमारा काम है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, हमारा काम है सिर्फ SIP डालना है, लमसम डालना, बाकी सारा काम म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट लोग करते हैं। हमारे पैसे को ग्रो करने का काम म्यूचुअल फंड करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, रिलायंस निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। 1995 में जब ये शुरू हुआ था, कोई भी म्यूचुअल फंड जब शुरू होता है तो 10 रुपए की NAV से शुरू होता है, और 2024 में जो 10 रुपए का AUM वैल्यू था, NAV वैल्यू था, वो 4,000 रुपए
का एनएवी वैल्यू हो गया, यानी कि 22% का सीएजीआर रिटर्न आया। जिसका सोर्स है, जिसको आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू बता दूं, अगर किसी ने 1 लाख रुपए 1995 में डाला होगा तो आज वो पैसा 4 करोड़ रुपए हो गया होगा। ये पावर रखता है कंपाउंडिंग की, इसलिए बोलते हैं मार्केट में सही तरीके से लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सिमिलरली एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 2004 में जब ये फंड शुरू हुआ तब इसका एनएवी 10 रुपए था और 2024 में इसका एनएवी 340 रुपए पहुंच गया। 20% का सीएजीआर रिटर्न से दिया है। आज के डेट में भी प्ले हाउस में देखेंगे तो 395 रुपए के रेट पे ये एनएवी परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर भी अगर किसी ने 34 गुना 20 साल में बढ़ा है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला था तो आज 34 लाख रुपए हो गया होता। 34 टाइम्स ये पैसा आपका बना के दे रहा है। ऑल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एवरेज इज 15%। तो अगर 15,000 रुपये महीने आप शुरू करते हैं, 15 साल तक करते हैं, तो 15% की रिटर्न से भी 1 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एसआईपीज के द्वारा ये पॉसिबल है। नॉर्मल, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स है 15 से 20% सीएजीआर ड्यूरिंग लास्ट 25 ईयर, 25 साल से ये रिटर्न्स आ रहे हैं। आप भी चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25 साल पुराना कोई भी ओल्ड फंड्स आप देखते हैं जिसका एनएवी आज 2000 से 3000 के बीच में है, यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला था तो उसकी वैल्यू आज 2 से 2.5 करोड़ रुपए आराम से हो गई है। तो ये इजीली सीएजीआर रिटर्न्स आपको बता रहा हूँ। और 15 साल पुराने किसी ओल्ड फंड्स को देखते हैं तो उसका एनएवी जो 10 रुपए का था वो भी 150 रुपए हो गया, यानी कि 15 गुना कम से कम हो गया है। 15 गुना होना भी कम बड़ी बात नहीं है कि 1 लाख रुपए डालें और 15 लाख रुपए हो जाए, तो ये 15 गुना होना बहुत बड़ी फिगर है। इतना ही नहीं, 5 ईयर ओल्ड फंड्स भी अगर आप देखते हैं तो मोर देन डबल विद 20% सीएजीआर हो चुके हैं, जो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से घबराइए मत, डरे मत, बस सोच समझ के सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। ये हमारे एक टीम में एक पार्टनर है, एसोसिएट है मिस्टर अमित पालीवाल जी। उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो सिर्फ 18 साल में बनाया जा सकता है। ये उनकी 18 साल की जर्नी है जिसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 18 साल से मेहनत करके टिके रहना है, जुड़े रहना है, इन्वेस्ट करते रहना है और ये पैसा आपका 1 करोड़ 5 लाख रुपए या 1 करोड़ से ज़्यादा बनाया जा सकता है। ये प्रूफ आपको साथ में दे रहा हूँ। ये भी 18% की सीएजीआर से 18 साल के अंदर 1 करोड़ का वैल्यूएशन पॉसिबल है, और वो भी अभी जब मार्केट गिरा हुआ है। अगर मार्केट ये बढ़ा हुआ होता तो ये पैसा 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ हो गया होता। 20%, 22% के सीएजीआर से गिरा हुआ है, तब ये पोर्टफोलियो, ये लेटेस्ट वर्किंग आपको दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई गोल्ड में भी 100 रुपये से सोना खरीदने का ऑप्शन अवेलेबल है। गवर्नमेंट बॉन्ड से डिजिटल बॉन्ड में इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से भी सेविंग अवेलेबल है, जिसे हम गोल्ड और गिल्ड फंड बोलते हैं, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप LIC, MF, बैंकिंग, PSU फंड में भी करना चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी नो लॉक इन, कोई विड्रॉल ऑप्शन, कोई एनी टाइम विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कंटेंट बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और ये अगेन बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अपनी सोच विवेक के अनुसार इन्वेस्ट करें और सजग रहें। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को काम पर लगाएं। आपके लिए ये वर्किंग यूजफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं। नमस्कार, योगेंद्र वर्मा। थैंक यू सो मच।